Good afternoon, everyone. Today I am explaining you chapter number 9, Internet and Email, part 2. I am explaining you some further topics from this chapter. Now the first topic is email. So students, first of all, हम जानेंगे email क्या होता है. An electronic mail or email can be defined as the process of exchanging messages electronically through a communication network by using computer. जब कभी हम कंप्यूटर का यूज करके और किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से जो भी मैसेजेस को इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम ईमेल कहते हैं और इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है. Although an email is usually associated with the internet, it is not necessary to have an internet connection to send or receive emails. बच्चों, ईमेल इंटरनेट से एसोसिएट होता है, यूजुअली जुड़ा हुआ है, बट जरूरी नहीं है, इसके लिए नेसेसरी नहीं है कि इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी हम मेल को सेंड और रिसीव कर पाएंगे. Many organizations have email facilities within their own networks without having an internet connection. कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ईमेल फैसिलिटीज रखती हैं अपने नेटवर्क के साथ में कि अपने दिए हुए नेटवर्क के अंदर ही हम इंटरनेट कनेक्शन का यूज किए बिना ईमेल को सेंड और रिसीव कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे, अगर हम ग्लोबली इंडिविजुअली अगर हम ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड तो उसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी. अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एन ईमेल के बारे में कि ईमेल से हमें क्या बेनिफिट्स हैं. ईमेल हैव वेरियस एडवांटेजेस, सम ऑफ देम आर, कुछ ऐसे एडवांटेजेस जो यहाँ पर दिए हुए हैं. एन ईमेल कैन बी सेंट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. एक ईमेल को किसी भी समय भेजा जा सकता है, इसका कोई टाइम निर्धारित नहीं होता, फिक्स नहीं होता. आप कभी भी 24 आवर्स कभी भी कोई भी मेल किसी को सेंड कर सकते हैं और कहीं पर भी मेल सेंड किया जा सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि आप संसार में कहीं भी एक जगह से बैठे हुए कहीं भी सेंड कर सकते हैं ईमेल. एंड ईमेल कैन बी सेंड टू मैनी पीपल एट ए टाइम. और स्पेशल थिंग इज दैट कि आप एक ईमेल को एक से ज्यादा लोगों को एक ही समय में सेंड कर सकते हैं. एक ईमेल को हमें एक से ज्यादा लोगों को भेजने के लिए बार बार ईमेल सेंड करने की आवश्यकता नहीं होती. हम एक से ज्यादा लोगों की जो ईमेल लिस्ट है उसको यहाँ पर एंटर करके और सभी को एक साथ मेल सेंड कर सकते हैं. An email can be easily forwarded to anyone without typing it again. और इसका एक खास फीचर है कि ईमेल को इजीली फॉरवर्ड किया जा सकता है किसी को भी बिना इसे दोबारा से टाइप किए. सेंडिंग एन ईमेल इज फास्ट इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मेल्स. ईमेल सेंड करना बहुत ही फास्ट होता है अगर हम इसका कंपेयर करें, इसका कंपैरिजन करें ट्रेडिशनल मेल से. ट्रेडिशनल मेल का क्या मीन है? ट्रेडिशनल मेल का मतलब है जैसे हम पोस्ट ऑफिस से जो लेटर वगैरह पोस्ट किया करते थे तो उन्हें डिलीवर होने में काफी समय लगता था. लेकिन आज के समय में स्मार्टली जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो एक क्लिक पर हम ट्रांसफर कर पाते हैं. म्यूजिक, इमेजेस और एनी अदर कंप्यूटर फाइल कैन बी शेयर्ड विद एनीवन बाय यूजिंग ईमेल. ईमेल से हम केवल रिटन टेक्स्ट फॉर्मेट वाले मैसेज को ही नहीं सेंड कर सकते बल्कि उसके साथ म्यूजिक फाइल्स, इमेजेस और जो भी कंप्यूटर फाइल्स हैं हमारे पास जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी तरह की कोई भी फाइल है तो उसे हम इजीली ईमेल से सेंड कर सकते हैं. इफ एन ईमेल डज नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, द मेल सर्वर ऑटोमेटिकली सेंड्स इट अगेन. अगर मान लीजिए आपका जो ईमेल है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता है पहली बार में, तो जो मेल सर्वर है वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली इसे फिर से सेंड करता है, फिर से सेंड कर देता है. इफ एन ईमेल इज नॉट डिलीवर्ड, अगर आपका जो ईमेल है जो आप किसी को भेज रहे हैं वो डिलीवर नहीं हो पाता है तो यू रिसीव एन ईमेल एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम व्हाई द ईमेल कुड नॉट बी डिलीवर्ड. आपको एक ईमेल मैसेज मिलता है उस केस में कि जब आप मैसेज सेंड कर रहे हैं और वो फेल्ड हो गया है, नहीं जा पा रहा है वो,
तो उस कंडीशन में आपको जो प्रॉब्लम है वो एक्सप्लेन होकर के एक ईमेल मैसेज मिलता है कि आपका मैसेज डिलीवर क्यों नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं ईमेल एड्रेस के बारे में। क्या होता है ईमेल एड्रेस? यू नीड टू हैव एन इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। बच्चों, आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस की आवश्यकता होती है अगर आप ईमेल सेंड और रिसीव करना चाहते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस इज कॉल्ड ईमेल एड्रेस, और इसी इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस को ईमेल एड्रेस कहा जाता है। द ईमेल एड्रेस इज यूनिक फॉर एवरी इंटरनेट यूजर, और हर किसी इंटरनेट यूजर के लिए ईमेल एड्रेस यूनिक होता है। यानी यूनिक का मतलब क्या? अलग अलग होता है। किसी भी दो इंटरनेट यूजर्स का जो ईमेल एड्रेस है वो एक जैसा नहीं हो सकता। सम एग्जांपल्स ऑफ ईमेल एड्रेसेस आर अंडर। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है orange education 123@gmail.com, ये ईमेल एड्रेस कहलाता है। Although these email addresses have different formats depending upon the types of network, but always have the same form, a username and a domain name, separated by @ pronounced as @ symbol. The portion before the @ symbol is called the username and the later one is called the domain. आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, इसमें orange education 123, ध्यान से देखें, @ से पहले वाला जो पार्ट है orange education 123, इसे हम यूजर नेम कहते हैं। और @ के बाद वाला लेटर वन जो पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है? gmail.com, इसे डोमेन नेम कहा जाता है। द यूजर नेम इज यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल। ध्यान रहे कि ये जो यूजर नेम है, जो @ से पहला वाला पार्ट है, ये हर किसी इंडिविजुअल के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है। The domain name is common to all the individuals using a particular server or a network for sending or receiving emails. जबकि डोमेन नेम जो होता है वो सभी इंडिविजुअल्स के लिए कॉमन होता है। और डोमेन नेम क्या है? एक जैसे वेबसाइट का जो यूआरएल है, जैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं gmail.com, इसी तरह से हमारे पास और भी डोमेन होते हैं, जैसे कि याहू है, yahoo.com, rediffmail.com और outlook.com। तो हम किसी भी डोमेन को यहाँ से यूज करके और अपनी ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ईमेल सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद हमें उसी डोमेन को यूज करना होगा। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। किस तरह से हम एक ईमेल अकाउंट को क्रिएट करते हैं। There are various websites that give email service free of cost. Some of the very popular are Gmail, Yahoo, Rediffmail, Hotmail, etc. You can create your email account with any of these service providers. आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको डोमेन नेम्स के बारे में बताया कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि हमें ईमेल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती हैं। इनमें से जो पॉपुलर है वो है गूगल की सर्विस, जिसे हम जीमेल के नाम से जानते हैं। जीमेल, याहू, रेडिफमेल, हॉटमेल, ये सभी ऐसी पॉपुलर ईमेल वेबसाइट्स हैं जहां पर हम अपनी आईडी क्रिएट करके और आसानी से ईमेल्स को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे, तो आप सभी ध्यान से देखें स्क्रीन पर। स्टेप 1 मेंशन है कनेक्ट टू द इंटरनेट। आपको ध्यान रहे कि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। Step 2, double click on the web browser icon on the desktop of your computer like Microsoft Edge। और आप क्या करेंगे? वेब ब्राउजर आइकन पर डबल क्लिक कर देंगे, और डबल क्लिक करके आप क्या करेंगे? आप उस वेब ब्राउजर को ओपन कर देंगे। In the address bar, type the URL www.gmail.com and then press enter key. The home page of Gmail open। अब जो एड्रेस बार है इसमें हमें क्या करना होगा? यहाँ पर URL टाइप करना होगा। अब जैसे URL हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पर www.gmail.com, तो ये क्या है? एक डोमेन है। इस डोमेन पर हम, इस वेबसाइट पर हम अपनी ईमेल एड्रेस को बनाएंगे, एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे। तो इस एड्रेस को टाइप करके और हम जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो क्या होगा? द होम पेज ऑफ जीमेल ओपन।
देखिए इस तरह से एक होम पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह का होम पेज आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टेप होगा क्लिक ऑन द क्रिएट एन अकाउंट बटन ऑन द वेब पेज। अब देखिए यहाँ पर क्रिएट अकाउंट एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देन दिस विल ओपन अ स्क्रीन आस्किंग फॉर वेरियस डिटेल्स। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपसे काफी सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी। जो भी डिटेल्स आपके सामने जो फील्ड्स दिए हुए हैं उनमें आप उन डिटेल्स को फिल कर देंगे जो आपसे पूछा गया है। इन द फर्स्ट नेम फील्ड टाइप योर फर्स्ट नेम, सबसे पहले आप अपना नेम लिखेंगे। इन द लास्ट नेम फील्ड टाइप योर लास्ट नेम, आप अपने नेम के आगे जो सरनेम यूज करते हैं यहाँ पर उसको मेंशन कर देंगे। इन द यूजर नेम फील्ड टाइप व्हाट ईमेल एड्रेस यू वांट टू क्रिएट, और इस यूजर नेम फील्ड में क्या करेंगे, आप टाइप करेंगे कि क्या ईमेल एड्रेस आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो अपनी चॉइस से आप कोई भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद इन द पासवर्ड फील्ड टाइप अ पासवर्ड, हमें यहाँ पर एक पासवर्ड देना होगा जो हमें आगे याद रखना होगा। वो पासवर्ड हमारी ईमेल की चाबी कहलाएगा एक तरीके से। उसको अनलॉक करने के लिए हमें उसी पासवर्ड की जरूरत होगी। जैसे हम अपने मोबाइल फोन में लॉक लगा लेते हैं, इसी तरह से ईमेल को अनलॉक करने के लिए हमें उसी पासवर्ड को आगे फ्यूचर में यूज करना होगा। पासवर्ड आर गिवन सो दैट नो वन कैन एल्स open your email account. Password must be of minimum 8 characters having a combination of alphabets, numbers and special characters. You should always remember your password. आपको यहाँ पर एक पासवर्ड देना होगा मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का, जो कॉम्बिनेशन के साथ होना चाहिए। उसमें नंबर्स भी हो, अल्फाबेट्स भी हो और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। नंबर्स यानी 1 2 3 का फॉर्मेट, अल्फाबेट्स यानी ABCD, और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे #, इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं। और हमेशा आपको अपने पासवर्ड को याद रखना है, भूलना नहीं, क्योंकि बिना पासवर्ड के आप अपने ईमेल को अनलॉक नहीं कर पाएंगे, लॉगिन नहीं कर पाएंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन टू कंटिन्यू, और इसके बाद आप देख रहे हैं नीचे की ओर एक ब्लू कलर से नेक्स्ट बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। द नेक्स्ट स्क्रीन आस्क फॉर फोन नंबर, बर्थ डेट एंड जेंडर। अब क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर, आपका बर्थ डेट यानी कि डेट ऑफ बर्थ, और आपका जेंडर मेल फीमेल। तो ये सारी एंट्रीज आप यहाँ पर फिल कर देंगे। एंटर एनी ऑफ योर पेरेंट्स मोबाइल नंबर आफ्टर टेकिंग देयर परमिशन। आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो आप अपने गार्जियन का यूज कर सकते हैं अपने पेरेंट्स का, और उनकी परमिशन लेकर। इंश्योर दैट द नंबर यू हैव एंटर्ड शुड बी एक्सेसिबल एज गूगल सेंड अ वेरिफिकेशन कोड ऑन द मोबाइल नंबर। ध्यान रहे कि जो मोबाइल नंबर आप इस पर लिखने जा रहे हैं, गूगल की ओर से एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसको आपको वेरीफाई करना होगा, तब उसके बाद ही ये ईमेल आईडी अकाउंट जनरेट हो पाएगा। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन टू कंटिन्यू, इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इन द नेक्स्ट स्क्रीन एंटर द वेरिफिकेशन कोड रिसीव्ड ऑन द मोबाइल नंबर एंड क्लिक ऑन वेरीफाई बटन। और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके पास जो मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आपको मिला होगा उसे आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और क्लिक करेंगे वेरीफाई। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, और उसके बाद लास्ट में आई एग्री, इस पर क्लिक कर देंगे। यू कैन सिंपली स्किप द नेक्स्ट स्क्रीन। गूगल देन डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑल यूजर्स ऑफ जीमेल। तो यहाँ पर आप ये सारी जो टर्म कंडीशंस हैं इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और एग्री कर देंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द आई एग्री बटन टू कंटिन्यू। दिस विल ओपन द वेलकम स्क्रीन ऑफ योर जीमेल अकाउंट। ऐसा करने से आप देख सकते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा और वेलकम स्क्रीन आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी ने ये सारे स्टेप्स अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो किसी भी समय मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।